आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वायरस ने रोजमर्रा के हालात पर काफी असर डाला है। दुनिया भर में लोग अपने मामूलात और तौर तरीके तब्दील करने पर मजबूर हो गए हैं। इस खतरनाक वायरस को एक शख्स से दूसरे शख्स से मुंतकिल होने से रोकने के लिए गिरजाघरों, मंदिरों, मसाजिद और दीगर मजाहिब की इबादतगाहों में इबादत करने के रिवायती तरीकों और मजहबी रसूमात में भी काफी तब्दीली आई है। मुल्क के तकरीबन तमाम मसाजिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारों में सख्ती के साथ चंद लोगों को ही इबादत की इजाजत है। हमारे मुल्क में भी मार्च महीने के आखिर से ही लगातार इबादत खानों में, इबादतगाहों में लोग जाने से कासिर हैं। पिछले 2 माह से लगातार लॉकडाउन में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है, जब लॉकडाउन 4 खत्म होने के करीब है और लॉकडाउन 5 के भी इशारे मिल रहे हैं, तो लोगों के जहनों में भी अब यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या लॉकडाउन 5 में मजहबी जो इबादत गाहें हैं, क्या उनकी इजाजत होगी? क्या मजहबी इबादतगाहों के जो दरवाजे हैं वो आम लोगों के लिए, आम अकीदतमंदों के लिए क्या एक तरह से खुल जाएंगे? आज इसी पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दुनिया में कोरोना का कहर, कब बदलेगा इबादत खानों का मंजर? कब खुलेंगे इबादत खानों के दर? कोरोना वायरस ने लोगों के रोजमर्रा के हालात को बहुत हद तक बदल कर रख दिया है। दुनिया भर में लोग अपने मामूलात और तौर तरीके तब्दील करने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत से लोग हुजूम या अवामी इज्तिमात में शिरकत करने से गुरेज कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने सफर करने के इरादे मनसूख कर दिए हैं। कई जगहों पर लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ मिलाने या बगलगीर होने से परहेज कर रहे हैं। वायरस को एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होने से रोकने के लिए गिरजाघरों, मंदिरों, मसाजिद और दीगर मजाहिब की इबादतगाहों में इबादत करने के रिवायती तरीकों और मजहबी रसूमात में काफी तब्दीली आई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इबादत करने के रिवायती तरीके तब्दील करने से क्या रूह को तस्कीन दी जा सकती है? मक्का में मुसलमानों की मुकद्दस तरीन इबादतगाह खाना काबा में जो हजारों अकीदतमंदों से हर वक्त खचाखच भरा रहता था, वहां आने वालों की तादाद में जबरदस्त कमी देखने में आई है। हमारे मुल्क की तकरीबन तमाम इबादतगाहों पर सख्ती से पाबंदी लगी है। जहां मसाजिद में 3 से 5 लोग ही नमाज अदा कर रहे हैं, तो वहीं मंदिरों और चर्च में पूजा पाठ के लिए बहुत कम लोगों को आने की इजाजत है। कोरोना वायरस ने सिर्फ मस्जिद और मंदिरों को ही मुतासिर नहीं किया है, बल्कि कोरोना ने दुनिया के हर मजहब के इबादत खानों को मुतासिर किया है। इजराइल के मजहबी पेशवा डेविड लू ने यहूदियों को हिदायत दी थी कि वो घरों के दरवाजों पर लगे मेजोजा को घरों में दाखिल होने से कब्ल बोसा देने की रिवायत से गुरेज करें। यूरोप में यहूदियों के मजहबी पेशवाओं की एक कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों से कहा गया कि वो मुकद्दस किताब तौरेत को चूमने की रिवायत को फिलहाल बंद कर दें। इटली में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर में रिवायती दुआया इज्तिमा में खिड़की में आकर शिरकत करने के बजाय ऑनलाइन ही दुआ करवाई, ताकि स्क्वायर में कम से कम लोग जमा हों। मसीहों के कैथोलिक फिरके की गिरजाघरों ने अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में इस वबा के पेश नजर अपनी दुआया इज्तिमात को बदल दिया। हिंदुस्तान में मार्च महीने के आखिर से ही लगातार इबादत खानों में लोग जाने से कासिर हैं। पिछले 2 माह से लगातार लॉकडाउन में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में तमाम मजाहिब के मानने वालों के जहनों में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इबादत खानों का मंजर कब बदलेगा? आम नमाजियों या जायरीन के लिए इबादत खानों के दर कब खुलेंगे? अब जबकि लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है और लॉकडाउन 5 पर चर्चा शुरू हो गई है, ऐसे में लोगों को खदशा है कि क्या अब इबादत खाने खुलेंगे या अभी भी लोगों को अपने ही घरों में इबादत का सिलसिला जारी रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर इबादत खानों के जो दर हैं वो कब खुलेंगे, इबादत खानों का मंजर कब बदलेगा? तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। आम लोग मसाजिद, मंदिर, चर्च, गिरजाघर या फिर गुरुद्वारों का रुख नहीं कर पा रहे हैं। एक सख्ती है सरकार की तरफ से, या यूं कहा जाए कि एक वक्त की पाबंदी है, और वक्त का एक इतना बड़ा
इम्तिहान है कि लोग अपनी इबादतगाहों का रुख नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई, क्या मजहबी जो मकामात हैं उन्हें नहीं खोला जा सकता है शराइत के साथ? अब तो कई रियासतों ने आने वाले दिनों में मजहबी मकामात खोलने की इजाजत एक तरह से दे दी है। लेकिन अब देखना यह बहुत अहम होगा कि लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 जब शुरू होगा तो क्या उसमें कुछ इस तरह की सहूलियात, कुछ इस तरह की इजाजत मिलेगी कि मजहबी मकामात को खोला जाए आम लोगों के लिए। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर इबादत खानों के जो दर हैं वो इबादत के लिए आम लोगों के लिए कब खुलेंगे। मेरे साथ बहुत अहम मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ फादर जॉन दयाल साहब जो कि तर्जुमान हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जॉन दयाल जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। इनके अलावा सचिन तांबे साहब एक्स ट्रस्टी हैं साई बाबा संस्थान शिरडी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन तांबे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और एक और बहुत खास मेहमान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, शाही इमाम हैं ईदगाह लखनऊ के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और कुछ देर में स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं बीसी शास्त्री साहब, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे डिबेट का हिस्सा हैं। बीसी शास्त्री साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले जॉन दयाल साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कितना और इंतजार करना पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है कि 2 महीने से ज्यादा का सर वक्त गुजर चुका है? जो इबादत गाहें हैं, चाहे मंदिर की बात करें, मस्जिदों की बात करें, चर्च, गुरुद्वारे, गिरजा, सभी एक तरह से आम लोगों के लिए बंद हैं। मतलब ये एक तरह से खुले तो हैं लेकिन इसमें आम लोग नहीं जा सकते हैं। जो आम एक तरह से अकीदतमंद हैं उन्हें जाने की इजाजत नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि एक तवील वक्फा गुजर चुका है, अब इन इबादत खानों को खुलना चाहिए? देखिए, अभी तो शाम की शायद कुछ खबर है कि बंगाल में जल्दी ही या शायद कल से ही इजाजत दी जाएगी जी। मगर यहाँ पर इशू ये है कि वहां पर अगर ज्यादा गैदरिंग होंगी क्या उससे नुकसान होगा? अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि आजकल प्रार्थना की बहुत जरूरत है क्योंकि महामारी फैली हुई है, सब लोग प्रार्थना करना मांगते हैं और इस वास्ते सारे प्रार्थना घर खुलने चाहिए। तो उसके ऊपर बिशप्स लोगों ने जो कहा वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादातर ईसाई लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, प्रार्थना की जरूरत है, मगर अकलमंदी इसमें भी है कि जो वक्त है उसकी नाजुकता के अंतर्गत जो होना चाहिए उसका भी कुछ हमको करना चाहिए। यहाँ पर एक और भी बात मैं कहना मांगूंगा जी। ईसाई धर्म और इस्लाम कांग्रेगेशनिस्ट है, यहाँ पर जमात बैठती है। जब तक जमात खड़ी नहीं होगी, प्रार्थना कई बारी जैसे जुमे की जमात होती है और ईसाइयों में इतवार का मास है, वो जमात के साथ होता है। तो उसके लिए किस तरीके से होना है, ये मेरा ख्याल है जो जमात के इंचार्ज हैं, जो बिशप्स हैं, जो धर्म गुरु हैं, उन पे छोड़ देना चाहिए। वो कैसे इसको करते हैं। अगर खुले में जमात होती है, मैदान में होती है, लाउड स्पीकर लगा के, तो शायद दूर 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 हो सकता है। मगर अगर चर्च छोटा है, मस्जिद छोटी है और वहां पर इकट्ठा बाजू दर बाजू खड़े होंगे तो शायद नुकसान हो सकता है। ये भी एक बात है, तो ये सोचने की बात है। मगर जैसे और कोई धर्म है जहाँ पे अकेला आदमी जाके प्रार्थना कर सकता है, सर कर झुका सकता है, माथा टेक सकता है, वहां पे कुछ और कानून लग सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हर धर्म के धर्म गुरुओं के ऊपर और वहां की जमातों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कब खोलना मांगते हैं, कैसे खोलना मांगते हैं। सरकार को क्या पता धर्म क्या है? सरकार तो सब धर्मों के साथ है, सब धर्मों से दूर है। ये धर्म गुरुओं पर छोड़ देना चाहिए, जमातों पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें यहां पर जॉन दयाल साहब ने कही, इससे आगे की हम बात करेंगे कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हालात मजीद संगीन होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मजहबी रहनुमाओं की बात करते हैं, अकीदतमंदों की बात करते हैं, जिनकी मस्जिद एक तरह से छूट गई, मंदिर में जाना छूट गया, चर्च और गुरुद्वारों में जाना छूट गया, ये लोग अब चाह रहे हैं कि इन्हें इबादत गाहों में जाने की इजाजत दी जाए। क्या यह वक्त मुनासिब है खालिद रशीद साहब?
देखिए, सबको इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि आवाम पूरे मुल्क में बड़ी तादाद में और मेजॉरिटी आवाम की, अक्सरियत आवाम की जो भी प्रिकॉशंस आपके गवर्नमेंट की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से बताए गए हैं वो ले रही है। और हम ये समझते हैं इस बात को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि पूरे रमज़ान भर मुसलमानों ने जो भी उलमा इकराम ने हम लोगों ने जो भी गाइडलाइंस इशू की थी और जो भी हिदायत थी हुकूमत की, उस पर तमाम मुसलमानों ने हर बहर अमल किया। और नमाज और हद ये है कि तरावी और अफ्तार भी सभी ने घर पे किया है। और फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि ईद उल फित्र जिसमें लाखों की तादाद में लोग ईदगाहों में और मसाजिद में जमा होते हैं, उस मौके पर भी सबने लॉकडाउन के रूल रेगुलेशंस पर और तमाम मुस्लिम तंजीमों और उलमा इकराम की अपीलों पर अमल करते हुए सबने मसाजिद में 4 से 5 लोगों ने ही या ईदगाह में 4 से 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पूरे मुल्क के सामने सेट हुआ है। अब जबकि इतना लंबा वक्फा गुजर चुका है और कोई बड़ा ऐसा ओकेजन भी नहीं आ रहा है जिसमें कोई बड़ी भीड़ जमा होने का खतरा हो, तो लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि जो भी प्रिकॉशंस हैं, मसलन मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और नंबर ऑफ पर्सन जो है उनको लिमिट करते हुए हुकूमत को तमाम इबादत गाहों में अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से इबादत गाहों को खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और चीफ मिनिस्टर को यहाँ जितने भी बड़े बड़े मुख्तलिफ मज़ाहिब के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं, सब ने लेटर लिख करके और चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड की है कि यहाँ पर इबादत गाहें 1 जून से खोली जाएं और इस सिलसिले में सिर्फ इन इबादत गाहों में सिर्फ इबादत होगी और कोई भी किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस या और कोई तकरीब की इजाज़त ना हो। तो इंशाल्लाह इसमें हम लोग सब पूरी तरीके से कोऑपरेट करते रहेंगे। और जो लोग इतने लंबे अरसे से हम लोगों को जो मसाजिद में इबादत करने का मौका नहीं मिल रहा, इससे लोगों में काफ़ी मायूसी भी है और ख़ासकर जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें एक तरीक़े का डिप्रेशन भी पैदा हो रहा है। लिहाजा इन तमाम बातों को देखते हुए और इन हालात से मुल्क को, पूरी दुनिया को आज़ाद करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग अपनी इबादत गाहों में जा कर के अल्लाह के आगे, ईश्वर और खुदा और गॉड के आगे ये दुआएं करें कि अब इस बीमारी से पूरे मुल्क को निजात दी जाए। बिल्कुल। बीसी शास्त्री साहब, क्या आपको लगता है जिस तरह से खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने कहा या इससे पहले जॉन दयाल साहब ने कहा कि एहतियात के साथ अब इबादत गाहों को एक तरह से खुलना चाहिए, क्योंकि एहतियात अभी खतरा टला नहीं है, खतरा एक तरह से हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा है, ऐसे में एहतियात के साथ इबादत गाहों को खुलना चाहिए। बल्कि फिरंगी महली साहब ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम है, उनसे भी इन लोगों ने अपील की है, मुलाकात की है कि अब इबादत गाहें क्योंकि पिछले 2 महीने से बंद हैं, इन्हें अब खुलना चाहिए। क्या आपको लगता है शास्त्री साहब कि एक तरफ सरकार ने 1 महीना पहले ही शराब की जो दुकानें उन्हें खोलने की इजाजत दे दी, क्या ऐसे हालात में जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो क्या इबादत गाहों को नहीं खोला जा सकता है शराइत के साथ? जहाँ तक देखा जाए तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और कहा भी गया है कि संकट के घड़ी में ईश्वर का ही सहारा होता है। बिल्कुल, बेशक। और जब हमारे देश पे, हमारे समाज पे संकट का ये एक माहौल आया है, उस समय हमारी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद कर दिए गए। तो ईश्वर की आराधना, ईश्वर से प्रार्थना तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन वो मन में आस्था, मन में भाव उतना जागृत नहीं होता जितना हमारे मंदिरों में जाके वहां ईश्वर से प्रार्थना करने से जागृत होता था। तो ये तो निश्चित है कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से सब लोग बैठे हुए हैं और ईश्वर का एक सहारा नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिस समय देवर्षु संग्राम के बाद देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन किए थे और समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था। उस हलाहल विष से पूरी सृष्टि नष्ट होती दिखाई दी प्रभु को कि मतलब अब सृष्टि की रक्षा नहीं हो सकती, ये विष सबको पा जाएगा, पूरी सृष्टि नष्ट कर देगा। उस समय सभी देवता मिलकर भगवान का शरण, भोलेनाथ का शरण लेते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि संकट से प्रभु आप हमें उबारें।
और भगवान भोलेनाथ ने उस समय कृपा की कि उस अलाहल विश्व का वह पान करके और भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा की, मनुष्यों की, जीवों की रक्षा की और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो पाई। तो वही यह समय आया है। इस अवसर पे तो हमें निश्चित रूप से अपने अपने मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद ये सब खोल देना चाहिए और हमें एक मौका मिलना चाहिए कि हम अपने ईश्वर के पास जाकर अपने ईश्वर से अपनी प्रार्थना कर सकें, अपनी आराधना कर सकें और ईश्वर को अपना हम दुख बता सकें, जिससे ईश्वर भी हमारा सुने। वैसे ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ईश्वर तो मान ही रहा है, सुन रहा है, सब ईश्वर की ही क्रिया है। लेकिन यदि शराब खाना खुल सकता है जो इस महामारी को और भी बढ़ावा देने वाला है, तो जब वो खुल सकता है, गवर्नमेंट सरकार उसे खोल सकती है, उसमें गवर्नमेंट का क्या हित है क्या निहित है ये तो हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन ये जान सकते हैं कि जब वह खुल सकता है, बल्कि उसकी अनिवार्यता नहीं थी, शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी। जिस तरह से शराब की दुकानें खुली हैं, उसी जगह यदि ईश्वर के दरवाजे खोल दिए हो गए होते तो निश्चय ही ये हमारा अपना आत्मविश्वास है कि अब तक महामारी आधा दूर हो गई होती, क्योंकि देश की जो 1.25 अरब की जनता है, कम से कम नहीं तो 1/3 जनता जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल हालात है और ऐसे में ही जो मुश्किल में होता है और बंदा जो होता है ऐसे ही मुश्किल हालात में अल्लाह और भगवान से एक तरह से अपनी लौ लगाता है और इबादत करता है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ही इबादत खानों को बंद कर देना, जाहिर सी बात है इस पर अब सवाल तो उठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी बहुत बड़ा है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान हरपाल सिंह जी, जो कि सिख रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरपाल सिंह जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सचिन तांबे जी आपके पास आना चाहूंगा। सचिन जी, जिस तरह से बीसी शास्त्री साहब ने कहा कि मुश्किल के वक्त ही जो लोग होते हैं वो भगवान को और अल्लाह को याद करते हैं, ऐसे मुश्किल घड़ी में इतने दिनों तक मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च को बंद कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि अब इन इबादत गाहों को खोला जाना चाहिए? देखिए, मेरा इस बात पे कहना ऐसा है कि भगवान तो हमारी राह देख रहे हैं, या भक्तों को भी भगवान से मिलने की बहुत बड़ी आशा लग चुकी है। लेकिन भगवान को जब भक्त सुरक्षित रहेंगे तभी भगवान को आनंद होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस महामारी से निपटाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि साईं बाबा, जिस संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसका मैं एक्स ट्रस्टी हूँ, साईं बाबा ने एक बहुत ही बड़ा मंत्र दिया है, वो है श्रद्धा और सबूरी का। मुझे ऐसा लगता है इस महामारी में श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों का पालन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए इस संदेश का। क्योंकि जब कई सालों पहले एक बीमारी आई थी, तब भी जो हमारे भगवान है साईं बाबा हमारे सबके, तो उन्होंने भी एक साईं भक्त को क्वारंटाइन किया था। मतलब जब जब जरूरत है तब साईं बाबा जैसे महान संतों ने, भगवानों ने भक्तों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया था या उनको इस आपत्ति से दूर रखा था। तो मेरा इस बात पे कहना ऐसा है साफ साफ कि भक्त अगर सुरक्षित रहेंगे तो भगवान को आनंद होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मंदिरें अगर खुलती है तो भक्तों की इतनी बड़ी आस भगवान की तरफ हो जाएगी, तो शायद मुझे ऐसा लगता है उसके अगर प्रारूप, अगर उसका नियमों के साथ अगर उसका पालन नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कहीं मरकज ना हो जाए और इस देश में जो अभी बहुत अच्छी तरह से हमारे पंत प्रधान जी ने इस पे कंट्रोल लाया है अच्छे तरीकों से, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये निर्बंध अगर टूट जाएगा तो फिर से एक बार मरकज जैसा कुछ हादसा न हो। सचिन तांबे जी, आपका मानना है कि जान है तो जहान है, मतलब अगर भक्त सही सलामत रहेगा तभी तो भगवान को एक तरह से याद कर सकता है। मैं हरपाल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, दो चीजें हैं। बीसी शास्त्री साहब ने कहा कि मुश्किल घड़ी में भगवान को ही याद किया जाना चाहिए, भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे बंद होंगे तो भक्त कहां पर एक तरह से याद करेगा भगवान को। लेकिन सचिन तांबे साहब कह रहे हैं कि पहले अपनी सेहत है, पहले अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी है। जब भक्त एक तरह से सेहतमंद रहेगा, महफूज रहेगा, तभी तो भगवान को याद करेगा। कैसे आप देखते हैं कि आपको नहीं लगता है कि
एक लंबा पीरियड, एक लंबा वक्त गुजर चुका है इन इबादत गाहों का, अब इन्हें खुलना चाहिए। सर दोनों बातें सही हैं। जब हम बात करते हैं भगवान को गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में जाकर उसकी इबादत करने की बात करते हैं, तो भगवान तो हमारे अंदर भी हैं। अगर कोई ऐसी आज हालात बने हैं जिसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, इकट्ठे नहीं होना है जी, तो जैसे दूसरी सर्विसेज खोली गई हैं, जैसे अभी बस सर्विस खोल दी गई, उसमें एक सीट पे एक बंदा बैठेगा, दूर दूर करके बैठेंगे, तो इसी हिसाब से, इसी इंस्ट्रक्शन से धर्म स्थान भी खोल देने चाहिए। ज्यादा भीड़ वाला काम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने कर दिया कि अगर किसी की डेथ होती है तो शमशान घाट में केवल 20 लोग जा सकते हैं, वहां पे भी पालना हो रही है इस बात की, वो भी जरूरी है। वहां पे भी कोई ऐसा काम नहीं है, वहां पे भी पालना हो रही है। जरूरी नहीं है कि सारे कितने इकट्ठे लोग ही वहां पे पहुंचेंगे। तो इसी तरह से समय की एक पाबंदी तय कर देनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की एक श्रद्धा होती है कि गुरुद्वारा में जाके या मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके या गिरजाघर में जाकर के ही अपनी उनकी एक तसल्ली होती है, जो भगवान को मानने वाले हैं, भगवान तो सबके अंदर है। अगर हम आज 2 महीने से ऊपर हो गया है, हम लोग गुरुद्वारा में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में बैठ के पाठ कर रहे हैं, टीवी में लाइव देख लेते हैं, कीर्तन आ जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सिस्टम है, तो सारा कुछ पॉसिबल है। हर चीज को सिस्टम के साथ लागू कर देना चाहिए कि अगर गुरुद्वारा, इसमें दो चीज, दूसरा पक्ष एक और भी आ जाता है। अगर हम जाके देखें, लोग जो जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पाते, लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं कि सारी मार्केट खुल गई, यहाँ तक कि शराब के ठेके तक खोल दिए गए, तो लोगों के मन में आता है कि अगर बंदा शराब लेने जा सकता है तो क्या भगवान के पास माथा टेकने नहीं जा सकता? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी चीजें भी लोगों के मन में आ जाती हैं कि अगर सारी दुकानें खोल दी गई, ओड इवन के वजह से दुकानें, ओड इवन के सिस्टम से दुकानें भी खोल दी गई, तो क्या भगवान का घर खोलने में क्या परेशानी हो रही है? बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं खुला, 2 महीने नहीं खुला, सब लोग अपने घर पे बैठ के अपनी पाठ पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरी चीजें खुलने लग गई हैं, यहाँ तक कि बस सर्विस शुरू हो गई, ट्रेन सर्विस शुरू हो गई, उसको सिस्टम के साथ खोल दिया गया, तो एक सिस्टम के साथ इनको भी स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल। जॉन दयाल सर, क्या आपको लगता है, जो बात यहां पर हरपाल सिंह जी कह रहे थे कि सिस्टम के साथ जब सारी चीजें खोली जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि यह मुनासिब वक्त है सिस्टम के साथ, तमाम रूल एंड रेगुलेशन के साथ? क्या आपको लगता है कि इबादत गाहों को भी खोलना चाहिए? जो वक्त इस वक्त है, केसेस हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं। लोग धार्मिक हैं मगर बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं क्या प्रिकॉशन लेने हैं। चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो या मंदिर हो, जब जाएंगे, जब मास्क लगाने की जरूरत है मास्क लगाएंगे, जब डिस्टेंस करने की जरूरत होगी वो भी करेंगे। ये तो कोई इंसान जब ईश्वर की प्रार्थना कर रहा तो ये थोड़ी है कि दिमाग नहीं है उसके पास। मैं और भी बात करना मांगता हूँ, मैं कहना मांग रहा हूँ कि धर्मों में और खासकर ईसाई धर्म में और इस्लाम में जमात का होना बहुत जरूरी है। कई दुआएं जमात के साथ की जाती हैं। कैथोलिक्स में खासकर, प्रोटेस्टेंट्स में, कई समाजों में, ईसाइयों में होली कम्युनियन लेना पड़ता है, सेक्रेमेंट जुबान पर लेना पड़ता है। उसके बिना प्रार्थना एक तरीके से अधूरी जो रहती है। हमने 3 महीने काट लिए, 4 महीने भी काट सकते हैं हम, मगर कोई ना कोई दिन तो आएगा ना जब हमको दोबारा जाके मत्था टेकना पड़ेगा। जो गुरु ग्रंथ साहब के पास गुरुद्वारे में जहाँ पे ग्रंथी हो रहा है, जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वो माथा टेकने के बाद घर में एक थोड़ा सा फर्क है, वही फर्क। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का, इतने बड़े मंदिर बनाने का क्या था? जैसे सबों ने कहा कण कण में ईश्वर है। ईसा मसीह ने कहा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके साथ रहूंगा। ये सब ठीक है, मगर तभी जमात, कम्युनिटी, समाज, इनका इकट्ठा होना भी साइकोलॉजिकली भी बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअली भी बहुत जरूरी है, और इसको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आखिर सरकार ने एयरलाइन चालू कर लिए, एयरलाइन में, हवाई जहाजों में 250 आदमी आता है, पानी के जहाज ला रहे हैं, वहां पे भी सैकड़ों लोग ला रहे हैं, रेलों में हजारों लोग जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने सामाजिक संस्थाएं सारी बंद कर दी हैं। तो फिर धार्मिक संस्थाओं के साथ आप, मैंने पहले भी बोला, जो धर्म गुरु हैं, जो इंचार्ज हैं,
तो बेवकूफ नहीं है। उनकी अकल के ऊपर भरोसा करते हुए आप जल्द से जल्द खुलवाइए। बिल्कुल। सचिन धामी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? मुझे ये कहना था कि सब जो मान्यवर है उनका मैं आदर करता हूँ। उन्होंने बताया कि शराब की दुकानें खुली है तो मंदिर क्यों नहीं खुले। मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए, शराब एक अधर्म का काम है। हम धर्म को मानने वाले लोग बैठे यहाँ पर। धर्म ये मानवता की पहचान है, इसलिए अगर मनुष्य जात रहेगी, उसकी अगर सुरक्षा रहेगी तो ही यहाँ पर ये धर्म टिकेगा। हमारा देश हमारे लिए बहुत जरूरी है। देश रहेगा, देश का आदमी सुरक्षित रहेगा तो मेरा भगवान खुश रहेगा। इसलिए हमारे साईं ने जो यहाँ पर संदेश दिया है श्रद्धा और सबूरी का, वो अगर हम पालन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भगवान भी खुश हो जाएगा और धर्म का भी पालन हो जाएगा। इसलिए इबादत के दरवाजे तब खुलने चाहिए जब इबादत करने वाला महफूज होगा। ठीक है। जॉन दयाल साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं खालिद रशीद फरंगी महल साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन दयाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। बहुत ही छोटा बात है। मैं जी आपकी पूरी बात मान रहा हूँ, मगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रार्थनाओं में थोड़ा बहुत फर्क होता है। ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं जैसे मास है, हम दुआ तो ईश्वर से हर कल करते हैं, मगर इतवार को या सुबह शाम जो प्रार्थना में मास का कम्युनियन है, वो जब तक पर्सनली ना हो वो फर्क हो जाता है। नहीं तो जैसे मैंने कहा, टीवी पर भी मास आ ही रहा है ना, मगर उसमें और जो अपने आप करेंगे उसमें फर्क है। ये मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टूरिज्म में आपने सनीमे में स्विट्जरलैंड देख लिया और जब तक खुद नहीं गए, वो बात कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमने 3 महीने 3.5 महीने तो माना है ना, बिल्कुल, और 4 महीने भी मान लेंगे, मगर किसी दिन तो आपको कहना पड़ेगा कि इनको खोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे हैं और बल्कि जो अकीदतमंद है उनमें एक नाराजगी भी है। जब बहुत सी चीजें खोली जा सकती हैं तो आखिर इबादत खाने क्यों नहीं खोले जा सकते? तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि आखिर इबादत खानों का मंजर कब बदलेगा, आम अकीदतमंदों के लिए इबादत खानों के दर आखिर कब खुलेंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। खालिद रशीद फरंगी महली साहब, 2 चीजें हैं, एक इबादत और दूसरी हिफाजत। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले जॉन दयाल साहब ने कई बार जिक्र किया कि इस्लाम और ईसाई धर्म की अगर बात करें तो यहां पर इज्तिमाइयत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्या एक बड़ा चैलेंज खासतौर से मुसलमानों के लिए कि जमात के साथ नमाज अदा करना, क्या यहां पर एक बड़ा चैलेंज ना होगा मुसलमानों के लिए और खासतौर से सरकार के लिए कि अगर हम इन्हें इजाजत दे देते हैं तो फिर मस्जिदों में बाजमात नमाज होगी? तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होगा। ये देखिए, ये हकीकत है कि आप ही के स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि इस वक्त इंडिया में केसेस 1,66,000 हो गए हैं जी। तो रोज़ाना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सबको मालूम है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इलाज इसका सिर्फ प्रिकॉशन है, और प्रिकॉशन भी सभी को मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहते हुए अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तभी इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन इंसान की रोज़ाना की ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए दुकानें हैं या मार्केट हैं या ऑफिसेज हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस और सर्टेन कंडीशन हुकूमत ने खोले हैं। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा रहा है कि आप सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके इन इबादत खानों को खोलने की परमिशन लॉकडाउन 5 में दें, यानी जून में से 1 जून से दें, और उसमें जो भी हुकूमत की तरफ से रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उसको इंशाल्लाह इन लेटर इन स्पिरिट हम सब लोग फॉलो करेंगे। जिस तरीके से अभी जो भी रूल्स बनाए गए कि भाई इबादत खां गाहों में कोई ना जाए, तो आपने देखा कि कोई नहीं गया, पूरे रमज़ान भर नहीं गया, जबकि रमज़ान में तमाम मसाजिद पूरी तरीके से भरी रहती हैं, आबाद रहती हैं। ईद के मौके पर जहां लाखों का मजमा होता है वहां कोई नहीं गया। तो इंशाल्लाह इस मौके पर भी हम लोग जो भी रूल रेगुलेशंस होंगे उसको फॉलो करेंगे। और बंगाल में देखिए उन्होंने अलाउ कर दिया है
दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में इबादत गाहों को खोल दिया गया है और वहाँ जो भी हुकूमत के गाइडलाइंस है सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी फॉलो करेंगे। सबको अपनी जान प्यारी है और फिर जाहिर सी बात है ये ऐसा वक्त है कि जब एक बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो हम सबको अल्लाह की बारगाह में ही हाजिर होना होगा और अल्लाह के आगे ही हाथ फैला करके इस बीमारी से नजात के लिए दुआएं करनी होंगी, तभी जा करके इंशाअल्लाह हम लोगों को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को इससे छुटकारा हासिल हो सकता है। बिल्कुल। बीशी शास्त्री साहब, जिस तरह से सरकार ने दूसरी चीजों को खोल दिया, एक तरह से ब्रेक पर जाने से पहले आपने तस्करा किया था कि शराब की दुकानों को जिस तरह से खोला गया, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को अपने खजाने की ज्यादा फिक्र है, लेकिन एक तरह से दुआएं, क्योंकि ये वक्त, इससे पहले भी आपने कहा था कि ये वक्त ऐसा है जहां पर इज्तिमाई दुआ होनी चाहिए, भगवान को याद किया जाना चाहिए ताकि इस मुश्किल घड़ी से एक तरह से निजात मिल सके। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सरकार ने जिस तरह का कदम उठाया, जिन चीजों को अभी तक खोला गया, तो सरकार को अपने रेवेन्यू और अपने खजाने की ज्यादा फिक्र है? देखा जाए तो देखिए, खजाना तो धार्मिक प्लेस से भी सरकार के पास ही आता है। अभी सभी धार्मिक प्लेस जितने भी थे सब लोगों ने सरकार की मदद की, है ना, तो सरकार के पास तो उससे भी खजाना आता है। और जहां तक देखा जाए तो आप देखिए कि यदि सरकार कोई नियम बनाती है और उस नियम के अनुसार हर विभाग, हर डिपार्टमेंट अपना कार्य कर रहा है, जिस तरह से ट्रेनें चला दी गई, एयरलाइन चला दी गई, तो सब लोग अपना अपने नियम का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पालन कर रहे हैं। तो उसी तरह से ईश्वर का दरबार भी खोल दिया जाए तो उसमें हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग पालन नहीं करेंगे, अवश्य ही पालन करेंगे, क्योंकि वहाँ जो भी धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जो भी ट्रस्ट समितियां उस स्थान का संचालन कर रही हैं, वो भी कम बुद्धिमान तो नहीं होंगे, वो भी अच्छे से अच्छे बुद्धिमान होंगे, तभी इतने बड़े बड़े ट्रस्टों को चला रहे हैं, मंदिरों को, गुरुद्वारों को चला रहे हैं। इसलिए वहां भी पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। दूसरा इसका एक ये भी रीजन है कि खोलना चाहिए सरकार को, ये देखते हुए कि देखिए जितने भी धार्मिक प्लेस हैं, तो हर धार्मिक प्लेस से, हर मंदिर से, हर गुरुद्वारे से, हर मस्जिद से कितने लोग जुड़े होते हैं जिनकी वृत्ति जो है वहीं से चलती है, बिल्कुल, जिनका परिवार का, कुटुंब का भरण पोषण वहीं से चलता है ना। तो वो लोग भी आज बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। और देखा कि जैसे सरकार ने लॉकडाउन किया और हमारे नवरात्रियां प्रारंभ होने वाले थे, जो सनातन धर्म का पहला पर्व है वो पर्व प्रारंभ होने वाला था, लेकिन सरकार ने यदि कहा तो उसका पूर्ण रूप से पालन किया गया। कोई भी मंदिरों की तरफ, कोई भी ईद और रमजान की मिसाल भी सामने है, की तरफ नहीं बढ़ा, अपने घर को ही, अपनी जगह पर ही। बिल्कुल जी, रमजान की मिसाल भी सामने है। उसी तरह से देखा जाए तो गुरुद्वारे वालों का भी, उनका भी पर्व गया, तो सब लोग अपने जगह पर ही, अपने घर पे ही उसी स्थान को मान के उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। और आज भी तो हम रोजमर्रा की अपनी चीजें पूरी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से तो सरकार के नियम के अनुसार ही तो सब लोग पूरी कर रहे हैं। और सरकार ने, देखिए ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ पैकेज दिया, कुछ न कुछ मदद किया जी। लेकिन सरकार ने क्या कभी मंदिर वाले पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए, या चर्च के, गिरजाघर के, मस्जिदों के इमाम के लिए, इनके लिए क्या सरकार ने क्या अभी तक कुछ सोचा क्या कि भाई इनकी वृत्ति कैसे चल रही होगी, इनका परिवार कैसे चल रहा होगा? बिल्कुल है। कई लाख लोग तो हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, और फिर मंदिर से या गुरुद्वारे से उन पुजारियों के अलावा भी बहुत लोग जुड़े होते हैं जिनकी वृत्तियां वहां से चलती हैं, जैसे फूल वाले हैं, फल वाले हैं, जल वाले हैं। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। उधर कई ऐसे सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच, कई ऐसे रियासतें हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर बाकायदा ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश की मिसाल आपके सामने, जहां पर सीएम ने ऐलान किया कि मस्जिद के जो इमाम और मौजिन हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, चर्च के जो रहनुमा हैं, इन सबके लिए कुछ ना कुछ पैकेज का ऐलान किया गया इस मुश्किल घड़ी में। तो इस पर भी एक डिबेट हो सकती है। बहुत अच्छा इशू आपने उठाया। हरपाल सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल हरपाल जी ये भी आपसे है कि सारे लोग इस पर एक तरह से इत्तेफाक रखते हैं, मुत्तफिक हैं
कि शराइत के साथ, प्रिकॉशन के साथ अब इबादत खानों को खोल देना चाहिए? सर, जैसे अभी डॉक्टर दयाल जी ने बोला ब्रेक से पहले जी कि जो धर्म गुरु हैं वो मूर्ख नहीं है, संभाल सकेंगे। जो भी कायदा बनाया जाएगा, जो भी कानून, जो भी रूल बनाया जाएगा, उसी के हिसाब से लोगों को, संगत को वहां पे एक समय, मान लीजिए कि आपने एक बता दिया कि एक समय में 20 लोग इकट्ठे होंगे, तो उसी हिसाब से एक प्रोग्राम तय कर दिया जाएगा कि जो पहले 20 लोग उनमें से 10 आए, 10 बाहर चले जाएंगे, 10 और अंदर आ जाएंगे, फिर जो पहले वाले 10 बैठे हैं वो चले जाएंगे, फिर 10 अंदर आ जाएंगे। इस हिसाब से तय किया जा सकता है। दूसरा, जो अभी दयाल जी ने बोला कि ईसाई धर्म में और इस्लाम में जमात का है, सिख धर्म में भी रोजाना सुबह और शाम संगत का कंसेप्ट है। रोजाना सुबह और शाम संगत इकट्ठी होती है गुरुद्वारों में। सुबह शाम वहां पे इकट्ठे होकर कीर्तन होता है, वहां पे अरदास होती है। इसी तरह शाम को भी पाठ होता है, कीर्तन होता है, अरदास होती है। पूरी एक मर्यादा के साथ सारे लोग इकट्ठे होते हैं। मान लो कि एक जगह पे 100 बंदा इकट्ठा हो रहा है, जो बड़े गुरुद्वारे हैं वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पे गिनती की नियत तय कर दीजिए। जो दूसरा अभी शास्त्री जी ने बताया, आर्थिक तौर पे बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने कि जो लोग गुरुद्वारों में, मंदिर में, मस्जिद में, जिनका सारा खर्चा पानी संगत के आने से ही चलता है, अब मैनेजमेंट क्या कर लेगी? दूसरी तरफ हम सरकार से तो ऐसी कोई बात की मांग करते ही नहीं है। हम तो अपने गुरुद्वारों में से सरकार के सहयोग कर रहे हैं लंगर बांट करके। हम तो ऐसा किसी पैकेज की मांग भी नहीं हमारे कभी किसी ने करी। वहां पे तो अगर संगत आएगी, वहां पे और चढ़ावा आएगा, पैसा आएगा, तो उसी से फिर सेवा होगी उन लोगों की जिनको जरूरत है। आज अगर वहां से संगत के लिए लोग जो परेशान बैठे हैं, उनके लिए लाखों लोगों के लंगर की सेवा हो रही है, तो उसके लिए किसी से कोई चीज मांगी नहीं जा रही है, जो अपनी श्रद्धा से दे रहा है। लेकिन जब गुरुद्वारे में कोई आएगा ही नहीं, तो श्रद्धा से देगा कहां से? इसके लिए भी गुरुद्वारे में आना जरूरी है लोगों का। सो नियम कायदे बना करके, जैसे बाकी चीजों को, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे बाकी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पूरे एहतियात और प्रिकॉशन के साथ यह कदम उठाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं जॉन दयाल जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सचिन तांबे जी, सचिन जी, ज्यादा जो पैनलिस्ट हैं सबका मानना है कि प्रिकॉशन के साथ और पूरी एहतियात और हिफाजत के साथ जो इबादत गाहें हैं, जहां पर इबादत होती है, उन्हें एक तरह से परमिशन अब दी जानी चाहिए कि वहां पर नमाजें भी हो, पूजा भी हो, और गुरुद्वारे और चर्च जो है वो भी एक तरह से अब खुलने चाहिए प्रिकॉशन के साथ। उसके लिए जो शराइत हो, शराइत पे एक तरह से पूरा उतरना होगा। आदरणीय हरपाल सिंह ने जो बात कही वो 100% सही है। क्योंकि देखो, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र में ऐसी हालत है अभी कि महाराष्ट्र की सरकार ठीक से इस कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्योंकि पूरे देश की अगर हम लोग पूरी संख्या लेंगे तो 35% सिर्फ सारे पेशेंट्स महाराष्ट्र से। उसमें से अगर हम लोग साईं बाबा संस्थान की शिरडी के मंदिर की अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आने वाले भक्त की जो संख्या जो है वो शिरडी में है। जैसे आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट इसको प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर उसमें देखिए सचिन तांबे जी, अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी देखना होगा कि हालात कहां पर सही है, हालात कहां पर सही है, यह भी सरकार को देखना होगा। सिचुएशन कहां पर, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पर सिचुएशन क्या कुछ है, उस हिसाब से कदम उठाना होगा। एग्जैक्टली मेरा यही कहना है कि यहाँ पर करोड़ों भक्त, साई भक्त यहाँ पर शिरडी के आने के लिए आस लगा के बैठे हैं। उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, लेकिन उन भक्तों की सुरक्षितता बहुत महत्वपूर्ण है। उनको सुरक्षित रखकर सब नियमों का अच्छी तरीकों से प्रावधान बनाकर स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बाद ही मंदिर खुलने चाहिए, ये मेरा भी मानना है। बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है कि जब सरकार खोलेगी तो उसके बहुत से नियम और कानून होंगे कि किस तरह से प्रिकॉशन लिया जा सकता है। जॉन दयाल जी, आप सर कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले। मैं ये कहने वाला हूँ कि ये मौका नहीं है कहने का कि हम लोगों ने क्या किया, मगर जिस तरीके से सिख धर्म ने भूखों को खाना खिलाया, जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोगों ने दान दिया, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड्स ने मदद की, जिस तरीके से ईसाई संस्थाओं में कोविड
बिस्तर लगे हुए हैं, अस्पताल खोले हुए हैं, चाहे कॉलेज हो या स्कूल हो या चर्च हो, उसके अंदर अस्पताल खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, धर्म के लोगों डोनेशन ने दिया गया। सरकार की जिस तरीके से मदद की है काबिल तारीफ है और करनी चाहिए थी, क्योंकि धर्म का यही फर्ज है। धर्म इंसान को ये करने को बाधित करता है, मगर धर्म का एक और मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से धर्म लोगों को शांत करता है, लोगों को दिमागी बीमारियों से एक तरीके से कहते हैं हटाता है, आत्म को शांति और शक्ति देता है। उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। दवाई के जितनी महत्वपूर्ण दुआ भी है, दवाई और डॉक्टर की तरह धर्म के लोग भी इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना भी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिस्ट सरकारें समझ पा रही है, बाकी सरकारें समझ पा रही है। हमारी तो एक तरीके से एक हिंदू पार्टी की सरकार है, वो तो एक से समझना ही चाहिए। और आप राज्य की सरकारों को, पंचायतों को, कलेक्टर्स को और धर्म गुरुओं को ये क्षमता उनकी मानिए, वो देखेंगे कहाँ भीड़ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, और 10 बारी प्रार्थना होनी पड़ेगी, वो देख लेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब सिचुएशन ये तो एक जिम्मेदारी सरकार की और इंतजामी और एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो किस तरह से इन चीजों को लागू करती है, लेकिन एक लंबा वक्त गुजर चुका है। ऐसे में जहां हिफाजत जरूरी है वहीं पर इबादत भी अब एक तरह से जरूरी है। इसके लिए भी सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना होगा। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, खास तौर से आपसे मेरा यह सवाल है कि क्या मस्जिदें जहां पर सिर्फ अभी तक मैंने देखा कि नमाजें पढ़ी जाती हैं, अगर इन मस्जिदों को हमागीर इस्तेमाल यहां पर होता, मतलब जो मिल्ली मसाइल है उनके लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता, मल्टीपर्पज अगर इनका इस्तेमाल होता, तो शायद मस्जिदों को आज इस तरह का दिन देखने को नहीं मिलता, मस्जिदों में ताले नहीं लगते। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, मतलब जो मिल्ली मसाइल है उनके लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता, मल्टीपर्पज अगर इनका इस्तेमाल होता, तो शायद मस्जिदों को आज इस तरह का दिन देखने को नहीं मिलता, मस्जिदों में ताले नहीं लगते। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, नहीं सिर्फ मस्जिदों में ताले नहीं लगे हैं, जितनी भी इबादत गाहें हैं सभी में ताले लगे हैं। और मस्जिदों में इबादत के साथ साथ बहुत सी मस्जिदों में इस मौके पर रिफाही और फलाही काम भी किए गए हैं। बहुत सी मस्जिदों में से बाकायदा गल्ला और अनाज बांटा गया है। हमारे यहाँ लखनऊ में आप मस्जिद काउंसिल बाकायदा बनी है। हम लोगों ने नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल बनाई है, जिसका कि एक अलग शोबा पूरा मसाजिद का है। और इन मसाजिद से बेंगलोर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बहुत बड़े पैमाने में फलाही काम हो रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर आप लखनऊ में भी देखें तो इंदिरा नगर में मस्जिद है, वहाँ बाकायदा ब्लड डोनेशन कैंप्स हर महीने लगाए जा रहे हैं, गरीबों में खाना तकसीम किया जा रहा है। हमारे यहाँ से खुद इस्लामिक सेंटर से ईदगाह से पिछले 2 महीनों से लगातार बड़े पैमाने पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को में राशन तकसीम किया गया है। और ईदगाह के कैंपस में, इस्लामिक सेंटर के कैंपस में रोज़ाना लंगर चल रहा है, आज भी लंगर चल रहा है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग आ रहे हैं, उनको खाना दे करके उनकी मदद की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मसाजिद में सिर्फ इबादत ही की जा रही है, बल्कि हम लोग का मानना है और हमारे मज़हब का ये इंटीग्रल पार्ट है कि इंसानियत की खिदमत करना भी अपने आप में एक बड़ी इबादत है। बिल्कुल। बीसी शास्त्री साहब, इसी तरह का सवाल आपसे भी कि मंदिरों में हम देखते हैं कि पूजा सुबह और शाम में होती है 24 घंटे, क्या कुछ मल्टीपर्पज ऐसे काम नहीं जो समाजी और सोशल वर्क ऐसे जो मंदिर से किए जा सकते हैं एक इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए? यकीन हो भी रहा है, कई मंदिरों में हो रहा है। मंदिरों से तो लगातार किया ही जा रहा है और मंदिरों की पूजाएं तो लगातार चल ही रही हैं सुबह शाम की, लेकिन वहाँ आम भक्त नहीं पहुँच पा रहे हैं। और जब तक आम भक्त नहीं पहुँचेंगे तब तक मंदिरों में भी कोई आएगी नहीं। मंदिरों की जो इनकम थी वो जैसा सरकार ने निर्देश किया था और जैसा सबको उचित लगा, सब मंदिर वालों भी अपने अपने ट्रस्ट से निकाल के सब लोग हेल्प किए। जहाँ जैसे जिसको हेल्प की आवश्यकता थी सब लोग ने हेल्प किए। मंदिरों में भी लंगर लगाए जा रहे हैं, मंदिरों से भी दान दिया जा रहा है, जो भी ट्रस्ट के पास जमा पूंजी थी वे भी दी जा रही है, पुजारियों को भी सैलरी दी गई है जितने दिन चला। और देखिए अब
यहाँ पे आगे यदि नहीं खुलेंगे ये हमारे धार्मिक स्थान, तो धार्मिक स्थानों में भी जब भक्त नहीं आएंगे तो मंदिरों में भी, धार्मिक प्लेस में भी कहाँ से आएगा धन, है ना। और जब मंदिरों में आता है फिर वही आगे ऐसे मुसीबत के समय पे वही धन सबके काम में आता है, देश के काम में आता है, जनता के काम में आता है। तो सरकार से तो यही निवेदन करना चाहिए और हम यही निवेदन करेंगे सभी धर्मगुरु मिलकर कि सरकार अब आगे धार्मिक स्थानों को भी खोले। जैसा भी सरकार नियम बनाएगी, जैसा भी सरकार कानून बनाएंगे, उस कानून को, नियम को पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और पूर्ण रूप से पालन करके और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकेंगे, निवेदन कर सकेंगे। हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे सरकार से। बिल्कुल। अब देखना ये भी बहुत अहम होगा कि लॉकडाउन 5 अब एक तरह से अगर आता है तो उसमें क्या कुछ इस तरह की चीजें शामिल होंगी कि जो इबादत खाने हैं, इबादत गाहें, क्या उन्हें एक तरह से खोला जा सकता है। मैं जॉन दयाल साहब बहुत छोटा सा एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा, क्या वक्त ये मुनासिब है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार इस तरह का कदम उठाएगी, इस तरह का कदम उठाने की जरूरत करेगी सरकार? नहीं, बंगाल ने तो कर ही दिया। जी जी, नहीं बिल्कुल। और कर्नाटक से भी इस तरह की कुछ खबर आ रही है कि वहां पर भी 1 जून से शायद कुछ चीजें खोली जा रही है। अगर आप कोविड का मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, जी जी, तो ऐसा नहीं है कि हर गांव में कोविड केस हो गया, कहीं है कहीं नहीं है। सैकड़ों मीलों के इलाके हैं जहाँ पर गिरजाघर है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी केस नहीं है। तो इसको, ये कोई हवा या नल का पानी या बिजली या इंटरनेट नहीं है कि आप स्विच ऑफ कर दे, स्विच ऑन कर दे। अब मैंने जैसे कहा, हर मौके की नजारत देखते हुए, हर जगह का वहां पे क्या हो रहा है वो देखते हुए आप अलाउ कीजिए कि जहां मुनासिब है वहां खोल दीजिए, और जहां मुनासिब नहीं है वहां पे चाहे चर्च हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको कोविड का अस्पताल बना दीजिए। उसके लिए भी हम तैयार है। मैंने आपको बताया जी, बिल्कुल, ईसाई धर्म के कई इंस्टीट्यूशन अस्पताल बन चुके हैं, बिल्कुल, तो वो भी हमारा ऑफर है। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, जहां पर हॉटस्पॉट है वहां पर तो कुछ भी नहीं खुलेगा। जहां पे हॉटस्पॉट नहीं है, चर्च या गिरजाघर या गुरुद्वारा या मंदिर या अग्निग्रह, ये मॉल नहीं है, ये सिनेमाघर नहीं है, ये इबादत की जगह है। वहां पे लोग तहजीब से जाते हैं, बिल्कुल, वहां पे लोग मत्था टेकने जाते हैं, वहां पे लोग बिना जूते के जाते हैं, वहां पे कानून को हाथ जोड़ते हुए जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि वहां पे कोई बदतमीजी कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हरपाल जी, आपसे भी एक बहुत छोटा सा रिएक्शन, जो बात जॉन दयाल साहब ने कही कि जहां पर ये सिचुएशन ठीक है, जहां पर हालात बेहतर हैं, वहां पर तो कम से कम अब इजाजत देनी चाहिए कि लोग अपनी इबादत गाहों में जाएं और वहां पर इबादत खुलकर कर सकें, अपने अल्लाह और भगवान को एक तरह से याद कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे अभी तांबे जी बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात अगर साजिद नहीं है, वहाँ पे उनके पेशेंट्स ज्यादा हैं, तो किसी भी जिस इलाके में वहाँ पे हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे अभी ये सहूलत मत दीजिए आप। लेकिन जिस जगह पे बाकी सब कुछ खुल गया है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा खोलना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे अभी दयाल जी ने बोला कि हम ऑफर देते हैं कि उन चीजों को, उन मंदिरों को जहाँ पे वहाँ पे हॉस्पिटल बना दीजिए, तो इसकी तरफ से मैं अपनी बात बता दूं कि हमारी जो दिल्ली की मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने अपनी सराह हॉस्पिटल की नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए दी हुई है। पहले ही वहां पे आके वो रह रहे हैं लोग जी, जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके लिए सराह का काम है। वहां पे उनको खाने पानी का सारा इंतजाम दिया जा रहा है। जो एम्स की नर्सेज है, उनके लिए गुरुद्वारा मोती बाग जो उनके पास है, वहां पे पूरी एक सराह दी गई है उन लोगों को। और एक गुरुद्वारा, उसमें पूरा क्वारंटीन सेंटर के लिए ऑफर किया गया है जगह। बिल्कुल, आप उसको इस्तेमाल कीजिए जैसे जरूरत है। ये चीजें सभी को देनी भी बढ़ती भी हैं, क्योंकि ये सभी की साझी चीजें, किसी एक की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये बिल्कुल एक लंबा वक्त गुजर गया लोगों में और अकीदतमंदों में, खासतौर से एक मायूसी अब देखी जा रही है। ऐसे में सरकार को यह देखना होगा कि 4 लॉकडाउन तकरीबन खत्म हो रहे हैं। अगर 5वां लॉकडाउन आता है तो उसमें क्या हिफाजत के साथ इबादत की इजाजत मिल सकती है, क्योंकि तमाम लोगों की नजरें अब इसी पर लगी हुई हैं, तमाम मजाहिब के मानने वालों की नजरें इसी पर लगी हुई हैं कि क्या सरकार और इंतजामिया की तरफ से अब इबादत गाहें खुलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तांबे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरपाल सिंह जी, फादर जॉन दयाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीसी शास्त्री साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।